एमसीडी चुनाव की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है। और इसमें जो आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली है, बम्पर सत्ता लोग पिछले 15 सालों से भाजपा का वहाँ हस्तक्षेप था, भाजपा बराबर लगातार जीत रही थी। और ऐसे में ये कहना बड़ी बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस राजधानी दिल्ली में निवास करते हैं, जिनका डंका पूरे देश में विदेश में बजता है, उन्हीं के मतलब आंगन में कहना चाहिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करके और 250 वार्डों में जो चुनाव हुआ था उसमें से 134 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। उनमें से 104 पे भाजपा विजयी रही और कांग्रेस ने अपने आप को फिर समेट के 2.5 अंक भी नहीं छोड़ पाया, 9 में सिमट के रह गई। तो इससे एक और संदेश जाता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कुछ खास असर, भले ही रैलियाँ दिखाई रही हैं लेकिन आदमी के माइंडसेट में कितना राहुल गांधी है इससे साफ जाहिर होता है कि वो कुछ अच्छा यहाँ नहीं कर पाए हैं। तो ये तो सिद्ध हो गया कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा और ये चीज़ भाजपा को बहुत खटक रही, क्योंकि आने वाले अगले 1-2 सालों में केंद्र का चुनाव होने वाला है। भाजपा जहां गुजरात और हिमाचल कल काउंटिंग होगी उसमें दोनों जगह पुरजोर कोशिश है कि वो जीत जाएगी, कोशिश क्या जीती जाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने उसको एक पहले झटका दे दिया है। हम इस बारे में डॉक्टर अशोक यादव वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे सामने हैं, हम उनसे इस पर विस्तृत रूप से जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कहते कहते बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फिर एक बार भाजपा को धूल चटा दी है। आगे हम आपको जोड़ते हैं डॉक्टर अशोक यादव से। डॉक्टर साहब नमस्कार। बीजेपी ने दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक किया और जो चुनाव अब से लगभग 6 माह पूर्व हो जाने चाहिए थे उनको उसने डिले किया और उसने ये दिमाग लगाया कि हम अगर इन सीटों को कम कर दें और जो लगभग कुछ ज़्यादा सीटें थी उनको माइनस करके लाई और उसने 250 सीटें तय कर दी और एक निगम बना दिया। और उसके बाद उसने ऐसे समय पर चुनाव रखा कि जो गुजरात और दिल्ली ये चुनाव एक साथ रखे, जिससे कि जो केजरीवाल का जो ध्यान था वो गुजरात न हो करके दिल्ली में समिट जाए। और बीजेपी इसमें कुछ हद तक तो सफल हुई है। बीजेपी ने जो केजरीवाल और सिसोदिया का जो पूरा कैंपेन गुजरात में चलना था उसको वो फोल्ड करके ले आए दिल्ली। अब मनीष सिसोदिया जी के पास यहाँ का पूरा चार्ज था, दिल्ली में कितनी सभाएं, चूँकि चुनाव का समय एक ही था तो इसलिए बीजेपी इसमें तो फेल हो गई। लेकिन बीजेपी का जो अपना मेन मोटो था वो उसमें क्या नाम, मुझे अब वो तो कल का जो परिणाम आएगा उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी अपने मेन मोटो में सफल हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको रोक रहा हूँ, आपने साजिश शब्द का प्रयोग किया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली तक समेटने की कोशिश की जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहे। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहेगी कि एक मैसेज ये भी जाता है लगातार कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो वहाँ पे ये लोग दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई अमित शाह है, प्रधानमंत्री, पूरी सरकार वहाँ चल रही है, वो दिल्ली जहाँ निवास कर रहे हैं लोग, जहाँ से पूरी सरकार चला रहे हैं, वहीं पे भाजपा का तो ये भी जो गलत मैसेज संदेश जा रहा है। नहीं, बीजेपी ये संदेश केवल आज ही तक के लिए है। देखिए, इसीलिए एमसीडी का मतगणना 7 तारीख को रखी गई और गुजरात और हिमाचल की मतगणना 8 तारीख रखी गई। देखिए, चुनाव आयोग हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग कैसे कार्य कर रहा है। तो चुनाव आयोग जो भी तय करता है दिनांक, अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 8 तारीख रखी तो जो राज्य का चुनाव आयोग है उससे बीजेपी ने 7 तारीख करवा दी, क्योंकि बीजेपी ये चीज़ जानती थी यहाँ पर अप डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है या हम बराबर में आ सकते हैं, टक्कर हो सकती है। लेकिन उसको मालूम था अगर ये केजरीवाल गुजरात में बने रहे या सिसोदिया या जो आपकी पूरी टीम, जो मतलब देखिए आपके पास बहुत संसाधन तो है नहीं, जितने संसाधन बीजेपी के पास हैं या जितना संगठन बड़ा बीजेपी के पास है, अभी आपके पास ना उतना संसाधन है ना उतना धन है। बीजेपी के पास चूंकि सब कुछ है, धन बल सब, तो बीजेपी ने सोचा कि अगर हम
गुजरात में हारते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। आपको आपको क्या लगता है कि अभी 134 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, फुल फ्लैश बहुमत ले लिया है, लेकिन जिस तरह से एक रूमर या जिस तरह से भाजपा का चाल चरित्र है, क्या लगता है कि अभी भी वो कुछ उठापटक कर सकते हैं? हाँ, बीजेपी, देखिए बीजेपी इसमें अपना प्रयास तो करेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपसे कोई टूटता है नहीं टूटता है। देखिए बीजेपी ने, आप जब एक बार चंडीगढ़ में चुनाव हुए तो चंडीगढ़ में आप वहाँ पर सफल हुई, लेकिन अंतोगत्वा जो उनका जो वहाँ पर चेयरमैन बना वो आपका ही एक सभासद बना, लेकिन वो बीजेपी से बना। तो इसलिए मैं ये अभी भी हम तो क्या, कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक जो बीजेपी को, जो 2014 के बाद से जो भी चुनाव हुए या जो भी प्रक्रिया हुई, जो भी उपचुनाव या कुछ भी, उस पर बीजेपी साम दाम दंड भेद करके, जिस तरह आपने बहुत अच्छे से देखा मध्य प्रदेश में कितनी अच्छी सरकार बनी, लेकिन उन्होंने गिरा दी। अच्छा, न्यायालय कि आप बाद में कहाँ जाएंगे, आयोग जाएंगे या न्यायालय जाएंगे, आपको वहाँ बेनिफिट मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, सोशल मीडिया पर उसकी रैली झांकी दिखती रहती है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का नाम मात्र भी दिल्ली में असर नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, ये दिल्ली ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कहीं भी कोई, मतलब इस कांग्रेस को कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। नहीं तो रैली में जो अपार जनसमूह दिख रहा है वो इस बात का सीधा सीधा संदेश है कि देश में एक बार फिर से जो है लोग कांग्रेस की ओर अपना रुझान। नहीं, ये तो देखिए ऐसा है, जैसे अभी आप ही अपने गांव में जाएंगे तो आपसे 2 लोग मिलने आ जाएंगे, वो एक अलग चीज। भाई गांव थोड़ी है, कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद हाँ, तो मैं भी 3,000 किलोमीटर आता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चाल चरित्र, अलग अलग संस्कृति है। ऐसे में इतना बड़ा जनसमूह देखने को ये बड़ी बात है। अगर देखिए उसको देखिए, कांग्रेस के पास हर प्रदेश में अपना एक संगठन है, कांग्रेस का बस वो नहीं। अब संगठन कहाँ बचा? अगर संगठन होता कांग्रेस का तो कांग्रेस के इतने बुरे दिन थोड़ी देखने को मिलते। उसी संगठन को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए राहुल गांधी ने एक तरह से मोदी का स्वरूप रखने के लिए कितना क्या संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के पास हर जगह संगठन है, कांग्रेस के पास हर जगह अपना प्रदेश कार्यालय है। कांग्रेस बस क्या है, वह जो संगठन है वह कार्य नहीं कर पा रहा। और कार्य क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उनके यहाँ जो नेतृत्व है, जो भी नेतृत्व है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आपको बताएं कांग्रेस फेल क्यों होती जा रही है? कांग्रेस में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती, जैसे मुझे किसी की शिकायत मिली तो हमने उस पर कोई कार्य नहीं करते। अच्छा, दिल्ली, पंजाब और अभी तीसरा ये गुजरात में आम आदमी पार्टी अपना भरपूर प्रयास किया, अच्छा चुनाव लड़ा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में कांग्रेस का विकल्प बन के उभरेगी देश में? बिल्कुल उभरे, क्योंकि आप जो है, अभी तक आप देखिए पूरे देश में एक आप ही ऐसी पार्टी है जो दिल्ली से हटकर, जैसे और तो सभी का ये आलम है कि जैसे समाजवादी पार्टी है तो वो उत्तर प्रदेश में, टीएमसी है तो पश्चिम बंगाल में, वो तेलंगाना है टीआरएस तो वो तेलंगाना में है। अन्य कोई भी पार्टी एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप भले ही उत्तराखंड हार गई, लेकिन उसने उत्तराखंड में एक अपना बेस तैयार कर लिया है कि चलिए हमें ये तो मालूम हो गया कि हम कहाँ कहाँ हैं। तो उसी तरह पंजाब में उसने पहली बार जब वो चुनाव लड़े तो लोगों ने उनको बहुत हल्के में लिया, लेकिन उन्होंने वहाँ कुछ सीटें प्राप्त करी और वो विपक्ष के नेता के तौर पे वहाँ बने। और देखिए अगली बार वो पुलिस में आ गए। है क्या, कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो अन्य पार्टियां हैं, तो जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरेगी तो निश्चित रूप से कि क्षेत्रीय दल तो फिर धीरे धीरे सिमटते जाएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या रालोद हो या अन्य जो अपनी आसपास की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका भी वर्चस्व खत्म होगा, तभी तो वो विकल्प के रूप में उभरेंगे। तो आने वाले इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल अन्य दलों के लिए भी खतरनाक साबित होंगी। नहीं, अन्य दलों के लिए क्या, देखिए अच्छा कोई भी व्यक्ति, अभी जैसे बीजेपी कल नहीं थी
तो बीजेपी भी आई है ना। तो देखिए, अगर आप मेहनत कर रही है और मेहनत देखिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपको उन्हीं के तरह से कार्य करना होगा। जब तक आप उस तरह से कार्य नहीं करेंगे आप कभी सफल नहीं। और आप अगर राहुल गांधी की जो राजनीति, राहुल गांधी सोचते हम ईमानदार हैं, हम ये करेंगे वो, देखिए भारत की जनता आपके अच्छे उसमें आपके भाषण तो सुन लेगी। आपने कहा भगवान का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें ये करना है, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन आप राजनीति में क्या क्या कर रहे हैं? आप देखिए बूथ लेवल से लेकर के किस तरह वोट डलवाना है, कैसे क्या करना है, ये जो मेहनत जो आप कर रही है यही कार्य बीजेपी करती है। तो बीजेपी का जो भी पैटर्न है वो आपको अच्छे से मालूम है, और हमें इसको कैसे इसको मतलब बीजेपी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। बीजेपी ने अगर 10 वोटों पर कब्जा किया तो कांग्रेस तो आप भी उतना ही वोटों पे कब्जा करने का प्रयास करती है। यहाँ तो और जो अन्य दल हैं, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे मैनपुरी में चुनाव हो गया, अब इसके बाद ये लोग आराम से चर्चा का समय समाप्त होने की ओर है, और हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि दिल्ली की ताज किस किस